हिरण्याक्ष की कथा आती है और इनके पुत्र हुए प्रहलाद, जिन्होंने नारायण की अटूट भक्ति की और अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। ये मैंने कहा था ना कि ये कथा मेरी और आपकी कथा है। गजेंद्र भी एक हाथी है जिसके 100 पत्नियां हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, बड़े अभिमान से चलता है। बोले मुझे ना गांव वालों की जरूरत, ना घूंड वालों की, ना छेला वालों की, मैं अकेला ही बहुत हूँ। लेकिन जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए जब गए और सरोवर में स्नान करते करते मगरमच्छ ने पाँव को पकड़ लिया और पुत्र भी छुड़ा रहे हैं, पत्नियां भी छुड़ाने का यत्न कर रही हैं। जब नहीं छुड़ा पाए तो पत्नियां भी वापस चली गई, पुत्र भी वापस चले गए, बचा अकेला कौन? गजेंद्र। अब जब सब छोड़ करके चले गए, देखो ये मेरी और आपकी कथा है। यावत वित्तम पार्जन शक्ता तावत निज परिवार हो सकता। जब तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब शरीर जीर्ण हो जाएगा तब वो पूछेंगे तो है ना। और ना हम भजन करने के लायक रहेंगे और ना ही हम उनके ऊपर ऑर्डर झाड़ने के लायक रहेंगे। और जब अंत समय आता है ना, तब बाद में जब मैंने कहा था ना एक दिन मिलने कब आते हैं लोग, जब सब कुछ हो जाता है ना तब मिलने के लिए आते। तब तो खीर, मालपुड़ा, सिड्डू खूब लेकर खा ले बबो, थोड़ा सा बबो खाए कहां से जब खाया नहीं जा रहा है ना। और जब खाने लायक थे तब कभी हमने खिलाया नहीं। और फिर घर वाले भी क्या बोलते, बोले मारा कैसी तुम्हें, तब बोले ऐसे ही बोला डॉक्टर ने भी चलो, पर अगर ये बेचारे ठीक हो जाते ना तो तब ठीक था, है ना। अगर ये, इसीलिए कहता हूं भगवान का भजन करो। और अंत में जब गजेंद्र अकेला रहा तब याद किसकी आई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर नारायण को पुकारा और नारायण ने आके गजेंद्र की रक्षा की है। उसके बाद कथा आती है समुद्र मंथन की, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न निकले और यहाँ पर भगवान ने जो है मोहिनी रूप